करनाल के घरौंटा में प्रगतिशील युवा किसान कुलदीप राणा ने ड्रैगन फ्रूट में बड़ी कामयाबी हासिल की। युवा किसान 2019 से ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कर रहे हैं, अच्छी आय हासिल कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी बागवानी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को धान गेहूं से हटकर बागवानी करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर करनाल के घरौंडा के रहने वाले प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा न सिर्फ लाखों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि देश और विदेश के किसानों के बीच ख्याति भी प्राप्त की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुलदीप का परिवार इतनी महारत हासिल कर चुका है कि कई राज्यों के किसान और विदेशी लोग भी ड्रैगन फ्रूट फार्म देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने आधी एकड़ से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी। किसान कुलदीप का कहना है कि यदि किसी भी काम को मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है। डिस्ट्रिक्ट करनाल घरौंडा ये कस्बा पड़ता है हरियाणा के अंदर में। 2019 से हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और अभी तकरीबन 67 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ अभी हमारे फार्म पे अवेलेबल है, जिसमें करीबन 8 से 9 वैरायटी का भी हमारा प्रोडक्शन आ रहा है। बाकी वैरायटीज़ अंडर ट्रायल हैं। कौन कौन से है वैरायटी में? कलर की बात की जाए तो सर, कलर कोडिंग में 3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। मीन्स एक अंदर से वाइट होता है, एक रेड फ्लैश होता है और एक येलो होता है। येलो भी अंदर से वाइट ही निकलता है। तो 3 कलर की कलर कोडिंग के हिसाब से हमारे पास फ्रूटिंग है। तो कितना फायदा है सर बागवानी की तरफ? किसान बागवानी से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, नॉर्मल पारंपरिक जो खेती कर रहे हैं गेहूं और धान, उससे काफ़ी फार बेटर है, क्योंकि ये प्रीमियम फ्रूट्स में कैटेगरी में आता है। सुपर फ्रूट कैटेगरी में ये फ्रूट आता है, तो उसमें से एक ये है। और फिलहाल मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे कॉस्टली फ्रूट ड्रैगन फ्रूट ही है मार्केट के लिहाज से देखा जाए। और न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। और न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे अगर काउंट किया जाए तो ये बेस्ट है खेती। बाकी किसान के स्तर पर अगर कोई छोटा जमींदार है, ज़मीन कम है और मान लीजिए नॉर्मल पारंपरिक खेती कर रहा है, तो उसमें इनकम जनरेट नहीं होती। और यहाँ छोटा किसान 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ का जो जमींदार है, वो उसकी खेती को अगर करता है तो काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकता है। युवा किसान कुलदीप राणा के ड्रैगन फ्रूट फार्म पर 67 तरह की वैरायटी उपलब्ध हैं और 8 से 9 तरह की वैरायटी से ड्रैगन फ्रूट की पैदावार हो रही है। अन्य वैरायटी पर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुलदीप पहले साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, जहां उन्हें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने वापस लौटकर अपनी भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की और कुलदीप अभी 2.25 एकड़ के करीब में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसान की माने तो इस तरह से खेती में कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर होता है, जिससे किसान का कीटनाशकों पर किए जाने वाला खर्चा कम हो जाता है। देखिए, मैं करीबन 4 साल 8 महीना रहा। मैं बाहर था अब्रॉड में, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे अच्छी खासी MNC में जॉब थी मेरी। मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ वहाँ पे लगभग 4 साल 8 महीने। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने खेती चालू कर दी थी। मैंने पूरा सेटअप रेडी किया था पहले, उससे रिजाइन देने से पहले। तो जब यहाँ अच्छे से सेटअप रेडी हो गया, मुनाफा आने लगा, हमारा खेती सक्सेस हो गया, उसके बाद मैंने वहाँ रिजाइन दे दिया। बाकी खेती बहुत बढ़िया है ये। और मैं जो हमारे छोटे किसान हैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो ज़रूर करें। भले ही ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन थोड़े से शुरुआत करें। जब आपको इसमें सक्सेस मिल जाती है तो आप धीरे धीरे इनिशियली इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और बाकी गेहूं धान से बहुत बढ़िया खेती है। मुनाफे की अगर बात किया जाए तो चौथे साल में करीबन 10 टन माल देता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, पोल के सहारे ये पौधा चलता है। और चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 टन के आसपास में। और मार्केट का अगर होलसेल का अगर भाव पूछे तो दिल्ली का अगर आज़ादपुर का मंडी का भाव है अभी का 160-170 रुपये चल रहा है। वैसे रेट अप डाउन होता रहता है। अगर एक नॉर्मल रेट भी अगर हम 100 रुपये भी पकड़े तो 10 टन के हिसाब से 10 लाख के आसपास वो जनरेट कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी और इस चीज में सक्सेस होना होगा। प्रगतिशील युवा किसान कुलदीप राणा ने अन्य किसानों को भी बागवानी करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कम जमीन होने पर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छी आय हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो दूसरे किसानों को भी इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वो अपने अनुभव का लाभ अन्य किसानों को भी ट्रेनिंग के माध्यम से दे रहे हैं। देखिए, 2 साल हो गए हम ट्रेनिंग का सेशन भी लगाते हैं। साल के अंदर एक सेमिनार रखते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है। इसमें देश विदेश से काफ़ी दूर दूर से हमारे पास में फार्मर आते हैं या जो हमारे वीडियोस देखते हैं। बार्सिलोना, स्पेन, यूक्रेन, कनाडा, काफ़ी दूर दूर से, बांग्लादेश, नेपाल से तो आते रहते हैं नॉर्मली। बाकी काफ़ी दूर से यहाँ पे किसान आते हैं हमारे पास देखने के लिए। आपको बता दें कि इस खेती में फायदे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यदि परंपरागत खेती 20 एकड़ में की जा रही है तो उससे जो मुनाफा होगा उसकी तुलना में ड्रैगन फ्रूट की 1 एकड़ की खेती ही काफी है।
इतना ही नहीं, ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी लाभकारी माना जाता है, यानी इस खेती से किसानों को काफी मुनाफा होता है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्डा की रिपोर्ट।